धमाके के कुछ ही देर बाद अमेरिका ने जारी किया बयान, कहा आईएस खुरासान के आतंकियों पर हमला किया। हमले से पहले आत्मघाती आतंकी को मार गिराने का दावा। अमेरिका ने पहले ही जारी किया था हमले को लेकर अलर्ट। हमले को लेकर अमेरिकी अधिकारी का बयान, का काबुल हवाई अड्डे के रास्ते आत्मघाती हमलावरों से भरे वाहन पर किया गया रॉकेट से हमला। भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ कार में सवार थे आतंकी। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार काबुल में आमद करज़ई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले की फिराक में थे आतंकी। फिलहाल चला आतंकी हमले का खतरा। काबुल में एक और रॉकेट हमले की तस्वीर भी आई सामने। धमाके के बाद यहां वहां बिखरे दिखे सामान को समेटते दिखे लोग। काबुल में दूसरे रॉकेट अटैक को लेकर अफगानी पुलिस प्रमुख का दावा। हमले में एक बच्चे की मौत। हमले में कुछ घंटे बाद तक किसी भी संगठन ने नहीं ली थी जिम्मेदारी। अमेरिकी एयर स्ट्राइक को लेकर तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदी ने कहा, अमेरिका ने आत्मघाती हमलावर को बनाया निशाना। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर हमले की फिराक में थे आतंकवादी। अमेरिका की एयर स्ट्राइक से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। जान बचाने के लिए भागते दौड़ते दिखे लोग। अमेरिका के एयर स्ट्राइक की चपेट में आने से घर पूरी तरह से हुए तबाह। आग बुझाने के लिए पानी डालते दिखाई दिए लोग। अमेरिका की एयर स्ट्राइक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई। अमेरिका की बम वर्षा से घर के परखच्चे उड़े। काबुल में दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। धमाके वाली जगह पर काला धुआं भी देखा गया। अमेरिका का आईएस खुरासान के खिलाफ 48 घंटों में दूसरा हमला। इससे पहले नांगरहार एयर स्ट्राइक में अमेरिका ने काबुल अटैक के मास्टरमाइंड को मार गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज भी आईएस खुरासान को दी थी चेतावनी। कहा, कल का हमला उन पर आखिरी हमला नहीं था और भी हमले उन पर हो सकते हैं। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते सील किए गए। काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई। एयर स्ट्राइक वाली जगह पहुंचने वाला इकलौता चैनल बना रिपब्लिक भारत। हमले वाली जगह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। काबुल धमाके में मारे गए सैनिकों के परिवार से मिलेगी राष्ट्रपति जो बाइडेन। काबुल में धमाके में 13 अमेरिकी सैनिकों की गई थी जान। अमेरिका पहुंचा काबुल हमले में मारे गए सैनिकों का पार्थिव शरीर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एयरपोर्ट पर दी श्रद्धांजलि। काबुल में आत्मघाती हमले में गई थी 13 मरीन कमांडर्स की जान। अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बुलाई है सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्य की आपात बैठक। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। इनके पास है वीटो का अधिकार। यूएन की आपात बैठक में फ्रांस और ब्रिटेन काबुल को सेफ जोन बनाए रखने को लेकर ला सकते हैं प्रस्ताव, ताकि वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर WHO ने चिंता जताई। अफगान के लोगों के लिए कुछ दिनों की मेडिकल सुविधा से संबंधित चीजें बची हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर यूनिसेफ ने जताई चिंता। 15 लाख बच्चों पर भूखमरी का खतरा मंडराया। कई अफगानी बच्चे बेघर हुए। अफगान में तालिबानी राज के बाद लोगों का पलायन जारी। UNHRC के मुताबिक अगले 4 महीनों में 5 लाख अफगानी देश छोड़ सकते हैं। अफगान से पलायन को लेकर UNHRC का दावा, आने वाले दिनों में दूसरे देशों में रह रहे अफगानी शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी। ज्यादातर लोग पाकिस्तान और ईरान में रहेंगे। तालिबानी हिंसा को लेकर UNHRC ने जताई चिंता का। अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा का नागरिकों पर गंभीर असर होगा। वहीं ये भी कहा गया कि जैसे जैसे संकट बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का पलायन बढ़ेगा। और अफगानिस्तान में एक बार फिर से देखा तालिबानी राज का खूनी मंजर। काबुल में कार नहीं रोकने पर युवक की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने बीच सड़क पर ही मारी गोली। तालिबानी आतंकियों ने क्रूरता की हदें पार की। अंद्राब में 21 साल के युवक की निर्मम हत्या। तालिबानी कहर ने अफगानिस्तान की जनता कर रही है त्राहिमाम। महिला विरोधी तालिबान दिखाने लगा क्रूरता। कंधार में रेडियो और टीवी स्टेशंस पर महिलाओं की आवाज को प्रतिबंध किया गया। अब टीवी और रेडियो में नहीं सुनाई देगी महिलाओं की आवाज। अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं 2000 से ज्यादा अफगानी पत्रकार। IFJ को 2000 से ज्यादा अफगानी पत्रकारों के आवेदन मिले। IFJ ने पत्रकारों के इवैक्यूएशन के लिए तालिबान से संपर्क किया। अफगानिस्तान में तालिबानियों के जुल्म की तस्वीरें भी आई सामने। घर घर जाकर सरकारी कर्मचारियों को खोज रहे हैं तालिबानी आतंकी। सरकारी दफ्तरों पर पहले से ही कब्जा किया हुआ है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के बॉडीगार्ड्स को तालिबान ने हिरासत में लिया। अशरफ गनी पहले ही छोड़ चुके हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबान का नया फरमान, लड़के लड़कियां अलग अलग पढ़ेंगे। दोनों के लिए अलग अलग स्कूल होंगे। तालिबान के शिक्षा मंत्री ने जारी किया इस बात का आदेश। तालिबान की क्रूरता की हदें पार। घर छोड़कर सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हुए लोग। गलियों में सो रहे हैं अफगानी नागरिक। तालिबान राज में अफगानिस्तान में पैसों का अकाल। पैसे निकालने के लिए बैंकों के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई। भीषण गर्मी के बीच भूखे प्यासे दिखाई दिए लोग। तालिबान में बैंक के नए नियमों के खिलाफ लोगों में आक्रोश। ATM में से सिर्फ $200 तक निकालने की इजाजत। आर्थिक तंगी से परेशान लोगों ने बैंक के सामने प्रदर्शन किया।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से आम जनजीवन बुरी तरह से हुआ प्रभावित। व्यापार, उद्योग, धंधे सब पूरी तरह से ठप। डर की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे लोग। अफगानिस्तान में पैसे की तंगी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। अपने घरों का सामान सड़क पर बेचने को मजबूर लोग। बढ़ती महंगाई ने भी लोगों की परेशानी बढ़ाई। काबुल में बैंक से पैसे निकालने के लिए लोग हुए परेशान। एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइन की तस्वीरें सामने आई। घंटों का इंतजार करने को मजबूर लोग। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों का खौफ। काबुल की सड़कों पर हथियार के साथ घूमते नजर आए तालिबानी। काबुल में हुए धमाके के बाद हाई अलर्ट पर तालिबान। शहर में गश्त और सुरक्षा चौकियां बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर तालिबान की नजर। तालिबान की कहर से परेशान लोगों ने ईरान का रुख किया। अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर अफगानियों की भारी भीड़। मदद की आस में बॉर्डर पर जमा हुए लोग। कतर में अस्थायी रूप से रह रहे अफगानी नागरिक हुए परेशान। सुविधाओं के अभाव में कैंपों में रहने के लिए मजबूर लोग। कतर में अफगानी शरणार्थियों की मुसीबत बढ़ी। अमेरिका के मिलिट्री कैंप में खाने के लिए लोगों की लंबी लाइन देखी गई। कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लोगों में गुस्सा। काबुल शहर में तालिबान राज के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला। काबुल के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने हिस्सा लिया। बैंक खोलने की मांग की। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। हर तरफ तालिबानी आतंकियों के खिलाफ उठ रही आवाज। लंदन, कतर, स्विट्जरलैंड समेत हर देश में अधिकारों की आजादी के लिए उठी मांग। लंदन में भी तालिबान के खिलाफ उठी आवाज। मूल रूप से अफगानी नागरिकों ने लंदन स्ट्रीट में किया प्रदर्शन। कहा तालिबानी आतंकियों की सरकार नहीं करेंगे स्वीकार। वॉशिंगटन डीसी में भी व्हाइट हाउस के बाहर अफगानी नागरिकों ने किया प्रदर्शन। तालिबानियों के खिलाफ की नारेबाजी। अफगानिस्तान को बचाने के लगाई गुहार। सेफ अफगानिस्तान के लगाए नारे। तालिबान की क्रूरता के खिलाफ दुनिया भर के लोगों में गुस्सा। नीदरलैंड्स में अफगानी नागरिकों ने तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली निकालकर किया गुस्सा जाहिर। अफगान के नागरिकों ने बर्लिन में भी किया प्रदर्शन। तालिबानियों के खिलाफ की नारेबाजी। शांति, मानवाधिकार के लिए उठाई आवाज। तालिबान के खिलाफ स्विट्जरलैंड में भी उठी आवाज। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर नजमुल्लाह की बेटी हिला ने संभाला मोर्चा। तालिबानी आतंकियों की क्रूरता के खिलाफ की नारेबाजी। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों और तालिबानियों के बीच भीषण युद्ध जारी। पिछले 8 दिनों से पंजशीर का बॉर्डर पार नहीं कर सके तालिबानी। पंजशीर के चप्पे चप्पे पर तैनात है लड़ाके। पंजशीर में तालिबान और मसूद के लड़ाकों में भीषण युद्ध की आशंका। पंजशीर के गेट पर तालिबानी आतंकियों का जमावड़ा बढ़ा। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान को सबक सिखाने की ठानी। अफगानिस्तान के पंजशीर में लड़ाई हुई और भी तेज। तालिबान ने अहमद मसूद के पंजशीर में घुसने का किया दावा। पंजशीर घाटी की तरफ जाते हुए दिखे तालिबानी लड़ाके। पंजशीर के पहाड़ों पर भी मोर्चा बनाने का दावा। तालिबान ने कहा पंजशीर में बिना खून खराबे के दाखिल हुए कोई लड़ाई नहीं हुई है। अहमद मसूद से बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के दावों को खारिज किया। कहा पंजशीर में तालिबान के दाखिल होने की खबर बेबुनियाद। पंजशीर में अहमद मसूद के लड़ाकों के लिए मुसीबत बने आतंकी। पंजशीर के आतंकियों ने तालिबान का दामन थामा। बड़ी संख्या में आतंकियों ने तालिबान में शामिल होने की शपथ ली। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर घाटी का जायजा लिया। पहाड़ियों पर चढ़कर देखी सुरक्षा व्यवस्था। तालिबान को जवाब देने के लिए भरे हुंकार। तालिबान से निपटने के लिए पंजशीर में लड़ाके हो रहे तैयार। एनआरएफ यूनिट्स में भर्ती के लिए युवा ले रहे ट्रेनिंग। लड़ाकों की ट्रेनिंग का पूरा वीडियो भी आया सामने। पंजशीर में लड़ाकों की कड़ी ट्रेनिंग। तालिबान के खिलाफ ट्रेनिंग करते हुए लड़ाकों ने भरे हुंकार। कहा तालिबान को मिटाने के लिए हैं तैयार। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के लिए चुनौती बने पंजशीर के लड़ाके। तालिबानी आतंकियों को पंजशीर लड़ाकों की खुली चेतावनी। कहा यह कोई और प्रांत नहीं जहां तालिबानी हमला कर लोगों को मार सके। तालिबान के खिलाफ पंजशीर के शेरों की दहाड़। कहा पंजशीर में खून की आखिरी बूंद तक तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे। तालिबान से मोर्चा लेने के लिए तैयार पंजशीर के लड़ाके। पंजशीर के बाहर नदी के पास जुटे हुए आतंकी। बख्तरबंद गाड़ियों में शहर से की पेट्रोलिंग। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता का विरोध। बगलान के पोले हिसार में लोगों ने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई। तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। पंजशीर घाटी के अंदर की तस्वीर। खूबसूरत घाटी का एक नया वीडियो आया सामने। तालिबानियों की पहुंच से बहुत दूर है पंजशीर। साथ ही मसूद के लड़ाकों ने तालिबानियों के खिलाफ खोला मोर्चा। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों से डरा तालिबान। पंजशीर में तालिबान ने इंटरनेट सेवाएं बाधित की। फोन के कनेक्शंस काटे। लड़ाकों से भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा तालिबान। पाकिस्तान तालिबान गठजोड़ का हुआ खुलासा। तालिबान अफगानिस्तान से पाक भेज रहा है हथियारों का खेप। रिपब्लिक भारत के पास हथियार भेजने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अफगानिस्तान में दहशत फैलाने की बड़ी तैयारी में तालिबान। कंधार में तालिबान ने आतंकियों की संख्या बढ़ाई। हथियार और गोला बारूद के साथ दिखे आतंकी। कंधार में हाथों में हथियार लिए तालिबानी आतंकियों का एक नया वीडियो आया सामने। बड़ी संख्या में गाड़ियों में नजर आए हथियार बंद तालिबानी आतंकी। तालिबान के हाथ लगा अमेरिकी हथियारों का एक और जखीरा। हथियारों के अलावा MD-530F हेलीकॉप्टर भी कब्जे में लिया।
अफगानिस्तान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर तालिबान के कब्जे का एक वीडियो भी आया सामने। हेलीकॉप्टर के अंदर मौज मस्ती करते दिखाई दिए तालिबानी आतंकी। अफगानिस्तान के मिलिट्री बेस पर तालिबानियों ने किया कब्जा। बेस पे खड़े अमेरिकी टैंकर्स पर चढ़े तालिबानी। हथियारों से भरे टैंकर्स का करेंगे दुरुपयोग। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से दुनिया को नुकसान। 85% देशों की तुलना में सबसे अधिक ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर अब तालिबान के पास। अमेरिकी कांग्रेसी ने किया दावा। अफगानिस्तान में जमीन से लेकर आसमान तक तालिबान का कब्जा। हेरात में मिलिट्री हेलीकॉप्टर से गश्त करते दिखे आतंकी। अफगानिस्तान के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच रेस्क्यू अभियान को लेकर 90 से अधिक देशों का साझा बयान। का तालिबान ने सुरक्षित रेस्क्यू का दिया भरोसा। काबुल एयरपोर्ट के बाहरी गेट पर अब तालिबान का नियंत्रण। अंदर के गेट पर अभी भी अमेरिकी सेना के जवान तैनात। काबुल एयरपोर्ट के गेट पर तालिबानी कब्जे का एक वीडियो आया सामने। हथियारबंद तालिबानी आतंकियों ने गेट पर लोगों को रोका। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा किया। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद तालिबानी आतंकियों ने चौकसी बढ़ाई। एयरपोर्ट के सभी नाकों पर गश्त बढ़ाई गई। काबुल एयरपोर्ट तक लोगों को पहुंचने नहीं दे रहे तालिबानी आतंकी। अमेरिका सेना ने काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट समेत कुछ हिस्सों को छोड़ा। तालिबान ने किया कब्जा। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने आतंकियों की संख्या बढ़ाई। हथियार से लैस आतंकियों की तस्वीरें आई सामने। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता का एक नया वीडियो आया सामने। अफगानी नागरिकों को एयरपोर्ट जाने से तालिबानी आतंकियों ने रोका। एयरपोर्ट के गेट पर चेकिंग तेज। तालिबान जल्द कर सकता है अपनी कैबिनेट का ऐलान। अगले हफ्ते तक नामों पर लग सकती है मोहर। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में पुलिस प्रमुखों के नामों पर भी मोहर। 20 साल बाद कंधार पहुंचा तालिबान का सुप्रीम कमांडर मुल्ला अंकुरजादा। तालिबानी आतंकियों ने मुल्ला के स्वागत में लगाए नारे।